हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स गिरे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम छठवां पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। और ये हमारा कोई लूप है। ठीक है। ये हमारा कोई लूप है। ठीक है। ठीक है। ये लंबाई हमारी एल है। ठीक है। ये वाली बी है। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है। अब देखो, चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है एफ एम बराबर आई डी एल साइन थीटा। ठीक है। तब देखो, एस आर तथा पी क्यू के लिए एफ एम बराबर आई बी और ये वाली बी। ठीक है। स्मॉल बना लेते हैं इसको। ठीक है। साइन थीटा। इसके बाद पी एस और क्यू आर के लिए। ठीक है। पी एस और क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा? एफ एम बराबर आई वी एल साइन 90। साइन 90 का मान एक होता है। एफ एम बराबर क्या हो गया? आई वी एल। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो बल है वो इन भुजाओं पर है, इन भुजाओं पर। ठीक है। एस आर और पी क्यू पर। ठीक है। तो होगा क्या कि इन भुजाओं पर बलों का परिमाण तो समान है और दिशा विपरीत है। तो यहाँ पे लिख देंगे एस आर तथा पी आर पर आरोपित बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है। निरस्त कर देंगे। ठीक है। देखो, एफ एम बराबर आई वी एल आ गया। ठीक है। अब बल आघूर्ण बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है। ठीक है। देखो, तो बल बराबर कितना है यहाँ पे? बल एफ एम बराबर आई वी एल। ठीक है। लंबवत दूरी और निकाल लो। तो लंबवत दूरी हो जाएगी हमारी ये वाली दूरी। ठीक है। ये वाली दूरी हमारी लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बनना है बच्चों? ठीक है। समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है। ये तो साइन थीटा बराबर लगता है यहाँ पे
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ठीक है। इस वाली भुजा को लंब मान लो आप, ये वाली आधार है, ये वाला कर्ण है। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे कोई ओ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा हमारा ओ एस, और कर्ण कितना हो जाएगा बी, जो भी ये है पी क्यू बी, और ये भी बी हो जाएगी। ठीक है, बी। ठीक है, ओ एस बराबर क्या आ गया, बी साइन थीटा। यही तो हमको चाहिए था, लंबवत दूरी। ठीक है, अब टाउ बराबर रख दो आई वी एल गुणा बी साइन थीटा। ये वाली भी इस लूप की चौड़ाई है। ठीक है, और ये वाली भी चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, टाउ बराबर आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, एल इंटू बी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। तो टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, एन फेरों के लिए एन फेरों के लिए टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, उतार लो इसको जल्दी से। चलो, बहुत सिंपल है, ये पेपर में जब तक पूछ लेगा इसको। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो ये चल कुंडली धारा मापी क्या होता है, देखो यह है एक ऐसी युक्ति है जो न्यूनतम धाराओं को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो चल कुंडली धारा मापी है ना, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो न्यूनतम धाराओं को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखो कैसा होता है ये, दो चुंबकें होती है सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से दो चुंबकें होती है हमारी। ठीक है, एन और एस। ठीक है, यहाँ पर एक कुंडली होती है हमारी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर एक कुंडली होती है हमारी, कुंडली। ठीक है, कुंडली, इसके सिरे हैं T1 और T2। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग लिखी रहती है, और यहाँ पे एक सुई लगी रहती है। ठीक है, सुई, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का हो गया चित्र। क्या हो गया ये चित्र। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख दोगे आप, यह है चुंबकीय क्षेत्र में
स्थित कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डाल दोगे आप लोग रचना। क्या डाल दोगे? रचना। ठीक है, रचना में लिखेंगे इसमें एक कुंडली होती है जो लोहे के क्रोड पर तांबे के पतले तार को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, इस कुंडली को दो चुंबकों के बीच रखा जाता है। जब इसके से T1 तथा T2 के बीच धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ठीक है, जैसे ही बल आघूर्ण स्प्रिंग के आघूर्ण से अधिक होता है तो कुंडली घूम जाती है। ठीक है, तथा पैमाने पर
संकेतक से धारा की माप होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, इसमें एक कुंडली होती है। ठीक है, जो लोहे के करोड़ पर तांबे के पतले तारों को लपेट कर बनाई गई होती है। ठीक है, इसमें इसी के नीचे एक स्प्रिंग और लगी रहती है। क्या लगी रहती है? स्प्रिंग। ठीक है, तो देखो, इस कुंडली को दो चुंबकों के बीच रखा जाता है। जब इसके सिरे T1 तथा T2 के बीच धारा प्रवाहित की जाती है, जब यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, इस कुंडली पर बलागुण कार्य करने लगता है, इस पर बलागुण कार्य करने लगता है। ठीक है, जब कुंडली का बलागुण स्प्रिंग के बलागुण से ज्यादा हो जाता है तो ये कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, ये पैमाना होता है, ये संकेतक है। ठीक है, ये संकेतक जब घूमेगा तो संकेतक के सामने जो होती है वही धारा की सही माप होती है। ठीक है, तो ये था हमारा चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुंडली का बरागुण क्या होगा, कुंडली का बलागुण टाउ क्या हो जाएगा, NiAB साइन थीटा। ठीक है, और स्प्रिंग का बलागुण के हाई। ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से के बराबर आ जाएगा NiAB साइन थीटा बट्टे हाई। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी है। ठीक है, इसको अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक न्यूनतम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉइंट डाल लो अपने हिसाब से, A B C और D। ठीक है, यहाँ से मान लो इसमें I धारा आ रही है, इसमें धारा IG चली गई, यह क्या हो जाएगी, I माइनस IG। ठीक है, इसका प्रतिरोध मान लो आप S, क्या है S। ठीक है, तो ये क्योंकि समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में क्या विभव समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो VAB बराबर VCD। ठीक है, VCD। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR। तो ठीक है, यहाँ पे I कौन सी है, IG। R कौन सी है, G। ठीक है, बराबर यहाँ पर I कितनी है, I माइनस IG। R कितनी है, S। हमें S का मान ही तो निकालना है, तो S बराबर IG इंटू जी बट्टे I माइनस IG। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेना कि गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक न्यूनतम प्रतिरोध, इसे संट भी कहते हैं। ठीक है, जोड़ देते
हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो देखो, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध आर एच जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो भाई, ये मेरा गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध आर एच को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा वोल्ट मीटर। क्या बन गया? वोल्ट मीटर। ठीक है, यहां से धारा आई आएगी। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या है हमारा? जी। ठीक है, धारा कितनी जाएगी इसमें? आई जी। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर V बराबर क्या होता है बच्चों? आई आर। ठीक है, V बराबर आई तो ये है ही, आर का मान क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये जुड़ जाएंगे, जी प्लस आर एच। V बराबर, ठीक है, आई को कर लिया, V बट्टे आई, इधर क्या रह गया? जी प्लस आर एच। आर एच का मान निकालना है हमको। आर एच बराबर V बट्टे आई माइनस जी। ठीक है, आर एच बराबर क्या आ गया? V बट्टे आई माइनस जी। ठीक है, V बराबर आई आर से V बट्टे आई बराबर क्या हो जाएगा? आर, तो आप ये भी कह सकते हो आर एच बराबर आर माइनस जी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो यहाँ पे, धारा सुग्राह्यता। क्या? धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता एस आई बराबर होता है फाइव बट्टे आई। ठीक है, फाइव बराबर क्या पढ़ के आए थे अपन? एन आई ए बी बट्टे के आई, आई से आई कट गया, एस आई बराबर एन ए बी बट्टे के। ठीक है, ये धारा सुग्राह्यता का मान आ गया, विभव सुग्राह्यता। विभव सुग्राह्यता होता है फाइव बट्टे बी। एस बी बराबर फाइव का मान क्या होता है? एन आई ए बी बट्टे के इंटू बी। ठीक है, एस बी बराबर एन आई ए बी बट्टे के। बी बराबर क्या होता है? आई आर। आई से आई कट गया। ठीक है, एस बी बराबर एन ए बी बट्टे के इंटू आर। एन ए बी बट्टे के इकाई के बराबर है, एस आई के बराबर है। ठीक है, तो एस बी बराबर एस आई बट्टे आर। ये क्या हो गया हमारा? विभव सुग्राह्यता। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।